Very welcome, a very warm welcome to my YouTube channel again. My name is अविनाश और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे अगर हमें डिफरेंस लिखने को आ गया, हमारे एग्जाम में पूछ लिया या हमारे पीरियोडिक में पूछ लिया या हमारे हाफ ईयरली या प्री बोर्ड वगैरह में, तो आप कैसे लिखोगे। तो हमने बात की है किसके बेसिस पे बेटा, हमने बात की है केमिकल बेसिस पे हमने बात की है। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस क्या होता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड हेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं हमारे मेटल? क्योंकि हमने पढ़ा था सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है, कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होता है। तो ये सब क्या है हमारे मेटल है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने लास्ट शेल से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। क्योंकि मेटल्स को अपना लास्ट शेल में 281 होता है ना Na का कॉन्फ़िगरेशन, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा 2,8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया ये चीज। अब देखो बेटा नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करते हैं? अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287 लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी से कर्जा लेगा ना, कर्जा लेगा ना। जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से कर्जा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेप्थ में आ जाएगा, कर्जे में आ जाएगा, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। और ऐसे माइनस चार्ज वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। पॉजिटिव वालों को कैटायन कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जब उनकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? एसिड के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। मैंने बताया था ना कि उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसे भी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि वहां पे सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है और जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सेम यहाँ पे ये जो बन रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिक है। कैसे? जब इसको हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बना के देगा हमें? सॉल्ट एंड वाटर बना के देगा। ठीक, अगर मैं Na2O की रिएक्शन H2SO4 से करा दूं तो क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है। और क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो हमारा क्या बन गया? सोडियम सल्फेट एंड वाटर बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि वो एज अ बेस बिहेव करते हैं। वेरी गुड, आप सबको समझ में आ गया होगा, मुझे सब पता आपको आ गया होगा क्योंकि बहुत इजी है, आप सबको आता है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स हमारे फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे या तो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडिक ऑक्साइड है? एसिड रेन के बारे में पढ़ा है? एसिड रेन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4th से, लेकिन अब इसको दोबारा रिकॉल करने का समय आ गया। एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस होती है? ऐसी कुछ होती है ना शायद, CO2 और SO2, यही तो गैसेस होती है एसिड रेन में। यही तो गैसेस होती है हमारे पास। और कैसे हमें पता कि यही तो गैसेस होती है? क्योंकि जब एसिड रेन का हमने कंपोजिशन पढ़ा था तो एसिड रेन में आपके कार्बोनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। तो ये सब कहाँ से आते हैं? यही तो बनाते हैं इनको, यही गैसेस तो बनाती हैं। यही गैसेस जब वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो उससे अब हमें पता लग गया कि ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है। मतलब ये एसिड को बना रहे हैं ना, तो ये एसिडिक इन नेचर हुए ना। तो हमें पता लग गया कि जो ऑक्साइड बन रहे हैं नॉन मेटल के, ये एसिडिक इन नेचर है। अब मेटल्स हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमने पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था तो हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमने पढ़ा था तो जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो किसी में भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस होता है? जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक,
ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें बताना होगा कि ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, Na+ और Cl- आपस में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं ना। तो ये कैसे बनता है? जब क्लोरीन का रिडक्शन होता है। और क्लोरीन का रिडक्शन कैसे हो रहा है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये क्या बना रहा है? क्लोराइड आयन बना रहा है। क्लोरीन से क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन से क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है? क्लोराइड आयन बना रहा है। और वही क्लोराइड आयन जब Na के साथ कंबाइन करता है, Na के कैटायन के साथ कंबाइन करेगा, तो वो क्या बनाएगा? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तभी हम इसको सोडियम क्लोरीन नहीं कहते हैं, हम इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब हम किस पे आएंगे? हम नॉन मेटल्स पे आएंगे। नॉन मेटल्स हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल्स क्या होता है बेटा आपके? इनके पास एक स्ट्रांग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो वो कैसे बिहेव करते हैं? वो बिहेव करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ इससे पहले वाले उसमें, कि वो ऑक्सीडेशन उसका होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। और देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फ्लोरीन यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। ठीक, ये फ्लोरीन यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, तो ये H दे रहा है ना, इसको H दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन कंबाइन होगा, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो क्या हो गया? फ्लोरीन कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लो बैक करके। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, मेटल के और नॉन मेटल के, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपनी मेटलर्जी पे, फिर हम प्रोसीड करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। टिल देन दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को उन लोग के साथ शेयर करिए जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।